अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया हूँ आपके सामने 10वीं इम्तिहान से मुतल्लिक। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है ये खबर। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए। आज हुकूमत महाराष्ट्र की तरफ से 2 GR को जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 10वीं के कोई भी इम्तिहान नहीं होंगे। वर्षा गायकवाड़ ने साफ अंदाज में कहा कि ना ऑनलाइन एग्जाम होगी और ना ऑफलाइन एग्जाम होगी। अब सवाल ये है कि किस तरह से इवैल्यूएशन किया जाएगा, इन बच्चों को किस तरह से कामयाब किया जाएगा, तो उसका मुकम्मल प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर GR की बदौलत। तो चलिए शुरू करते हैं। कुल 2 GR है। एक GR में बताया गया है कि किस तरह से 10वीं के इम्तिहान का रिजल्ट तैयार करना है, ये स्कूली सतह पर ही रिजल्ट को तैयार करना है। और दूसरे GR के अंदर बताया गया है कि 11th के अंदर अगर एडमिशन लेना है तो CET प्रोसेस कैसा होगा, वो कौन से बेस पे CET होगी, इसकी मुकम्मल मालूमात इन दोनों वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोनों वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। मुकम्मल मालूमात आपको देखने को मिलेंगी हमारे इस चैनल पर। तो GR के अंदर जो खास बातें मैं आपके सामने पेश करता हूं, उसको बहुत ही आसान अंदाज में मैं उर्दू और हिंदी में आपको समझाऊंगा, ताकि आसानी के साथ आपको समझ में आ सके। इसको ज्यादा से ज्यादा असातिज़ाओं के साथ और सरपरस्तों के साथ, बच्चों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दीजिए और इंशाअल्लाह कल मैं आपको बोर्ड के ऊपर प्रैक्टिकली तौर पर बताऊंगा कि किस तरह से मार्क लिस्ट को तैयार करना है। देखिए ये है GR नंबर 1 और इसमें बताया गया है कि किस तरह से 10वीं का रिजल्ट तैयार करना है। मैं आपको जूम करके यहाँ पर बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये मुकम्मल मालूमात पसंद आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ पर देखिए शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा इयत्ता 10वी साठी मूल्यमापन कार्यपद्धती जाहीर करण्याबाबत, और यहाँ पर दिनांक दिखाई दे रही है यहाँ पर हमको 28 मई 2021। तो इस तरह से ये दिनांक है, यानी ये आज का GR है। तो चलिए मैं इसको तफसील से बताता हूँ कि इस GR के अंदर क्या बताया गया है। रियासत महाराष्ट्र स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने रियासत में 10वीं जमात के इम्तिहानात के हवाले से एक बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के फैलाव की वजह से महकमे तालीम ने इससे कबल तलबा की सेहत को तरजीह देते हुए 10वीं जमात के इम्तिहानात मनसूख करने का ऐलान किया था। ये बात हम बखूबी जानते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर तालिब इल्मों को पास करते वक्त उनका कतई जायज़ा लिया जाएगा, ऐसा सवाल पेश किया जा रहा था। वज़ीर स्कूल एजुकेशन वर्षा गायकवाड़ ने आज इस सिलसिले में तफसीली मालूमात दी है। इस GR के अंदर मुकम्मल मालूमात है। तो क्या मालूमात है मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। अगरचे रियासत के 10वीं जमात के तलबा को इम्तिहानी मराकज़ में मुआयना नहीं किया जाएगा, लेकिन अब तक स्कूल की कारकर्दगी की बिना पर 100 नंबरों को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। अब ये किस तरह से मार्किंग सिस्टम है हम इस GR के अंदर देखेंगे। 10वीं निसाब में तहरीरी इम्तिहान के लिए 30 नंबर, 10वीं जमात के तलबा ने आज तक होने वाले होमवर्क के लिए 20 नंबर और ज़बानी इम्तिहान और क्लास के नताइज के लिए 50 नंबर। इस तरह तलबा का अंदाज़ा किया जाएगा, यानी ये जमात क्लास 9वीं के जो नताइज है इस बिना पर 50 नंबर का यहाँ पर इवैल्यूएशन किया जाएगा। तो क्या प्रोसीजर है यहाँ पर तफसील से बताया गया है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ध्यान में रखिए। जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर बताया गया है, देखिए यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अध्यापन जो शुरू था, हम जूम ऐप के ज़रिए वगैरह जो टीचिंग करते थे, ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग करते थे, तो बहुत सारे यहाँ पर हमने एक्टिविटी लिए हैं। अब उन्हीं की बिना पर यहाँ पर हमको मूल्यमापन करना है, ध्यान में रखिए। और यहाँ पर बताया गया है देखिए कि 23 नवंबर 2020 से हमने स्कूलों का आगाज़ किया था और कहीं कहीं स्कूलें शुरू भी नहीं हुए थे कोविड-19 की वजह से। अब इसी बिना पर हमको किस तरह से मूल्यमापन तैयार करना है इसमें तफसील से बताया गया है। मैं यही आपके सामने यहाँ पर बता रहा हूँ, गौर से देखिए। डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए। 10वीं के रिजल्ट के बाद 11वीं के अंदर एडमिशन के लिए उनका एक CET इम्तिहान होगा। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तफसील से मालूमात है।
ये इम्तिहान 2 घंटे का होगा और कुल 100 मार्क्स होंगे और 10वीं के इम्तिहान का जो सिलेबस था इसी के बिना पर उसके क्वेश्चंस होंगे, ध्यान में रखिए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, मुतबादिल क्वेश्चन होंगे। तो ये 100 मार्क्स का इम्तिहान होगा। अब चलते यहाँ पर हम मजीद मालूमात हासिल करते हैं कि जो प्रोसेस होगा वो किस तरह से होगा। यानी जमात 10वीं का नतीजा जाहिर करने के लिए बोर्ड का जो गाइडलाइन है वो इस तरह से है कि तालिब इल्म को गुज़श्ता साल 9वीं जमात के सालाना नतीजे में हर मजमून के हासिल करदा मार्क्स का 20% यानी 50%, और इस साल जमात 10वीं के हर मजमून के लिए यानी शशमाई, उसके बाद प्रीलियम, इंटरनल, तहरीरी इम्तिहान के नंबरात 80 को 30 में तहवील करना है। इस बात को ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर 30 में हमको क्या करने का है, कन्वर्ट करना है। तो ध्यान में रखिए, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है की इयत्ता 10वीच्या विद्यार्थ्यांचा निकाल मंडळामार्फत जाहीर करून गुणपत्रक व प्रमाणपत्र देण्याचा। यहाँ पर साल भर में शशमाई इम्तिहान, सालाना इम्तिहान में से जिस इम्तिहान के नंबरात ज़्यादा हो उसे लिया जाए। अगर किसी इलाके में साल भर किसी भी किस्म का इम्तिहान नहीं हो सका हो तो स्कूल की जानिब से साल भर किए गए मश्की टेस्ट, स्वाध्याय, घर काम, प्रोजेक्ट काम, इनमें से कोई एक या ज़्यादा टूल्स के हासिल करदा कुल नंबरात को 30 में तहवील करना है। मज़ामीन के एतबार से अगर 30 से ज़्यादा या कम नंबरात की कदरपमाई की गई हो तो 30 में से हासिल करदा नंबरात हमको लेना है। जिन स्कूलों में मंदरजेल बाला तरीके से कदरपमाई करना मुमकिन नहीं हुआ हो उन्होंने मश्की टेस्ट, स्वाध्याय, घर काम, प्रोजेक्ट वगैरह में से एक या ज़्यादा टूल का इस्तेमाल करके तालिब इल्म को हर मजमून के हासिल करदा मार्क्स को 30 में से यहाँ पर तहवील करके नंबरात देना है। ऊपर के मुताबिक 30 में से हासिल करदा नंबरात को एसएससी बोर्ड की वेबसाइट पर मखसूस फाइल में अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर ये तमाम डिटेल्स हमको क्या करना है, फाइल में अपलोड करना है, यहाँ पर वेबसाइट पर अपलोड करना है। तो चलिए आगे जानते हैं। बोर्ड के उसूल के मुताबिक ज़बानी तजुर्बाजाती इम्तिहान के इंटरनल नंबरात 20 में से हासिल करदा नंबरात बोर्ड के वेबसाइट पर भरना होगा। ग्रेड मज़ामीन के ग्रेड भी बोर्ड के उसूल के मुताबिक हर तालिब इल्म को हासिल करदा ग्रेड बोर्ड के वेबसाइट पर यहाँ पर भरना है। तो इस शासन निर्णय के अंदर मुकम्मल मालूमात बताई गई है। मैं आपको इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पर बता रहा हूँ। कुल 11 पेज का ये जीआर है। तफसील से आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ अहम बातें आपको बता रहा हूँ, ध्यान में रखिए। इसको प्रैक्टिकली तौर पर मैं भी आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से रिजल्ट को तैयार करना है। उसके बाद देखिए, ये बहुत ही ज़रूरी बात है, यहाँ पर ध्यान में रखिए। मैं आपको एक तफसील से यहाँ पर बता रहा हूँ कि एक कमेटी यहाँ पर बनाई जाएंगी स्कूली सतह पर, जिसमें कुल 7 अफराद होंगे, 7 मेंबर होंगे। सदर मुदर्रिस कमेटी के सदर होंगे। उसके बाद क्लास टीचर, तमाम मज़ामीन के एक मौल्लिम या मौल्लिमा, फिर सीनियर मौल्लिम सेक्रेटरी होंगे। यहाँ पर सब की मदद से बनाए गए नतीजे पर बिलाखिर तमाम अराकीन की दस्तखत होंगी। कुल 2 कॉपियाँ होंगी और एक जो कमेटी होंगी उसके जो सदर होंगे, सदर मुदर्रिस होंगे, स्कूल के उस कमेटी के सदर होंगे, ध्यान में रखिए। और एक ज़रूरी बात मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि कुल 7 मेंबर होंगे, उसमें सीनियर जो टीचर होंगे वो यहाँ पर सेक्रेटरी की हैसियत से यहाँ पर काम करेंगे। सबकी मदद से बनाया गया नतीजा बिलाखिर तमाम अराकीन की दस्तखत पर यहाँ पर सबमिट करना है हमको। नतीजे की एक कॉपी स्कूल में सदर मुदर्रिस के कस्टोडियन में रखी जाएंगी, 1 मियाद तक महफूज रहेंगी। दूसरी कॉपी जिस पर तमाम अराकीन की दस्तखत होंगी एसएससी बोर्ड को रवाना करना है हमको। इन तमाम बातों पर बोर्ड की जानिब से एक वेबिनार मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें तमाम आपको जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर किए जाएंगे। तो ये कुछ ज़रूरी बातें यहाँ पर इस जीआर के अंदर बताई गई, मैं आपके सामने यहाँ पर पेश कर रहा हूँ। इसको और हम एनालिसिस करेंगे, आगे मैं बताऊँगा। यहाँ इस जीआर के अंदर हर बच्चे के इवैल्यूएशन के बारे में बताया गया है कि रेगुलर बच्चा जो है उसका इवैल्यूएशन किस तरह से करना है, इसके बारे में भी बताया गया है। और जो 17 नंबर के स्टूडेंट्स होते हैं उनका किस तरह से इवैल्यूएशन करना है, इसके बारे में भी तफसील से बताया गया है। इसके अलावा ऐसे बच्चों का भी बताया गया है जो इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर्म भरते हैं, इम्प्रूवमेंट के लिए एग्ज़ाम देते हैं, यानी वो पहले एग्ज़ाम में पास हुए होते हैं मगर उनको ज़्यादा मार्क्स चाहिए होते हैं, तो 2 यहाँ पर चांस रहते हैं। तो इसके बारे में भी बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए, नियमित विद्यार्थ्यांसाठी कार्यपद्धती यहाँ पर बताई गई है। इनके लिए किस तरह से
इवैल्यूएशन करना है, ये मुकम्मल तफसील आपके सामने नज़र आ रही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, टीचरों के साथ शेयर कीजिए, स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। अब ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन की मुकम्मल तफसील यहाँ पर बताई गई है। तो देखिए, विद्यार्थ्यांच्या इयत्ता 9वीच्या विषय निहाल अंतिम निकाल यानी उस पर 50 गुण यहाँ पर रखे गए, 50% रखे गए, ध्यान में रखिए। उसके बाद विद्यार्थ्याच्या इयत्ता 10वीच्या वर्षभरातील अंतर्गत लेखी मूल्यमापन 30 गुण, तो यहाँ पर 50 और 30 80 हो जाते हैं। उसके बाद विद्यार्थ्यांचा इयत्ता 10वीचे अंतिम तोंडी प्रात्यक्षिक परीक्षा अंतर्गत मूल्यमापन 20 गुण, तो इस तरह से एकूण गुण जो होते हैं वो 100 मार्क्स के हो जाते हैं। ध्यान में रखिए, कुल 100 मार्क्स यहाँ पर हो जाते हैं। तो बहुत ही आसान है, ये मुकम्मल जीआर मैं आपको बता रहा हूँ 28 मई 2020-21 इस तालीमी साल का। एसएससी इम्तिहान 2021 महाराष्ट्र हुकूमत ने क्लास 10 के तालिब इल्मों के लिए तशखीस मियार का फैसला किया था। तो यहाँ पर देखिए, विद्यार्थ्याचा इयत्ता 9वीचा विषय न्याय अंतिम निकाल यानी 9 क्लास का यहाँ पर जो निकाल है, रिजल्ट है, इसके ऊपर 50% रखे गए हैं। उसके बाद 30% यहाँ पर देखिए 30 मार्क्स का जो है विद्यार्थ्यांच्या इयत्ता 10वीच्या वर्षभरातील अंतर्गत लेखी मूल्यमापन, और 20 गुण जो रखे गए विद्यार्थ्यांच्या इयत्ता 10वीच्या अंतिम तोंडी प्रात्यक्षिक परीक्षा अंतर्गत मूल्यमापन, और एकूण गुण 100 गुण। इस तरह से आपको क्या करना है, आपके जो सब्जेक्ट है उस बिना पर आपको यहाँ पर मार्क लिस्ट तैयार करने की है। हर सब्जेक्ट के यहाँ पर 50 मार्क्स, 30 मार्क्स, 20 मार्क्स, इस तरह से 100 मार्क्स का हो जाएगा हर सब्जेक्ट का, ध्यान में रखिए। और उसके बाद हमको क्या करने का है, वो रिजल्ट तैयार करने का है। तो इस तरह से रिजल्ट तैयार हो जाएगा, ध्यान में रखिए। किसी भी एक सब्जेक्ट का नहीं करना है, बल्कि और सब्जेक्ट का रिजल्ट तैयार करना है। तो बहुत ही आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। अगरचे रियासत के 10वीं जमात के तलबा को इम्तिहानी मराकज़ में मुआयना नहीं किया जाएगा, लेकिन अब तक स्कूल की कारकर्दगी बिना पर 100 नंबरों को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। 10वीं निसाब में तहरीरी इम्तिहान के लिए 30 नंबर, 10वीं जमात के तलबा ने आज तक होने वाले होमवर्क के लिए 20 नंबर, और ज़बानी इम्तिहान और क्लास 9वीं के नताइज के लिए 50 नंबर। इस तरह तलबा का अंदाज़ा यहाँ पर किया जाने वाला है, होगा यहाँ पर, ध्यान में रखिए। तो चलिए, यहाँ पर तफसील से बताया गया है, मैं आपको मुख्तसर यहाँ पर मालूमात देने की कोशिश कर रहा हूँ। कुल 11 पेज का ये जीआर है, उसको देखिए और यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन को भी कमेंट्स बॉक्स के अंदर शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो मालूमात पहुँच सके। अब यहाँ पर बताए, देखो, विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक वर्ष 2019-20 मधील इयत्ता 9वीच्या अंतिम निकालातील विषय न्याय 100 पैकी गुणांचे इयत्ता 10वीसाठी 50 पैकी गुणांत रूपांतर करने हैं। ये आवश्यक है, यहाँ पर ज़रूरी है। तो चलिए आगे देखते हैं। यानी 9 क्लास को भी यहाँ पर तरजीह दी गई है, 9 क्लास के रिजल्ट को भी यहाँ पर अहमियत दी गई है। अगर जिन बच्चों का ऐसा लगता है कि उन्हें और मार्क्स मिलने चाहिए थे, तो यहाँ पर कोविड-19 के बाद वो इम्तिहान दे सकते हैं, ध्यान में रखिए। और ये तमाम रिजल्ट है, ये स्कूली सतह पर तैयार किया जाएगा। आपको भरोसा रखना है अपने टीचरों पर। हर टीचर यही चाहता है कि मेरा जो बच्चा है, मेरा जो तालिब इल्म है, वो अच्छे नंबरात से कामयाब हो। तो भरोसा रखिए अपने असातिज़ाओं पे, और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि हर बच्चा यहाँ पर कामयाब हो चुका है, अच्छे नंबरात से इंशाल्लाह कामयाब होगा। बिल्कुल उसी तरह आप दुआ भी कीजिए कि 12वीं जमात के तलबा का भी इस तरह से रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाए बहुत ही जल्द। वो भी काफ़ी परेशान हैं और सोच रहे कि एग्ज़ाम होंगी क्या नहीं होंगी, पर इंशाअल्लाह उनका भी अच्छा ही रिज़ल्ट आएगा। तो चलिए, यहाँ पर बताया गया है कि सराव चाचण्या प्रथम सत्र परीक्षा अंतर्गत मूल्यमापन हमको करने का है। अब यहाँ पर देखिए, विद्यार्थ्याचा इयत्ता 10वीच्या प्रथम सत्र परीक्षा, सराव परीक्षा यामधील 1 व अधिक लेखी परीक्षा, तो इनके ऊपर देखिए यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया है कि 80 पैकी प्राप्त गुणांचे 30 पैकी गुणांतन रूपांतर करने हैं, हमको यहाँ पर कन्वर्ट करने का है, एवरेज निकालना है। तो चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पर मुफस्सिल मालूमात हम हासिल करते हैं कि 10 क्लास
के लिए यहाँ पर जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो क्या है। जैसे 9th क्लास का रिजल्ट 50%, उसके बाद 10th क्लास में यूनिट टेस्ट, उसके बाद सेमिस्टर और प्रीलिम ये एग्ज़ाम हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका यहाँ पर बताया गया है रिटर्न होमवर्क प्रैक्टिकल इसके अंदर 30% रहेगा और ओरल वर्क जो रहेगा वो यहाँ पर 20% रहेगा। तो इस तरह से 30 और 20 50% 10 के लिए और 50% 9 के लिए, इस तरह से 100% का रिजल्ट यहाँ पर बन जाएगा। बहुत ही आसान है। अब देखिए यहाँ पर तफसील से मैं बता रहा हूँ कि ये आपको ऑल सब्जेक्ट का करना है। इसी तरह से 50% 9 का लेना है, यानी 9 के 50% इंग्लिश का लिए, तो उसी तरह से मैथ्स का भी लेने का है, उर्दू का भी लेने का है, अलग अलग सब्जेक्ट का करना है। इस तरह से आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा। फिर टोटल मार्क्स जो भी होंगे 600 मार्क्स होते हैं, तो 600 मार्क्स में से आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अब यहाँ पर बेस्ट ऑफ 5 का बताया नहीं गया है, मगर हो सकता है कि बेस्ट ऑफ 5 के बिना पर ही आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा, जैसे कि अभी तक रिजल्ट तैयार किया जाता था। यहाँ पर कुछ बताया नहीं गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ कलरफुल रंगीन यहाँ पर बताया हो, उसको आप देख सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर दीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस जीआर के अंदर बेस्ट ऑफ 5 का बताया नहीं गया, लेकिन हो सकता है कि उस बिना पर ही रिजल्ट तैयार किया जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई उसका यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है। मगर इससे पहले जो रिजल्ट तैयार होता था उसी बिना पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। स्कूल में ऑल सब्जेक्ट का रिजल्ट तैयार किया जाएगा, उसके बाद उसको सबमिट करना है हमको। तो कहाँ पे सबमिट करना है और किस तरह से चेक किया जाएगा, ये अगले पेज पर हमको यहाँ पर मालूमात मिलेंगी। अगर कोई बच्चा टॉपर है और उसे लगता है कि मुझे और मार्क्स मिलने चाहिए, तो वो वापस से एग्ज़ाम दे सकता है। उसे लगता है कि उसका कोई नुकसान हुआ होगा, तो कोविड-19 के बाद वो एग्ज़ाम दे सकता है। इस बात को ध्यान में रखिए। और रिजल्ट जून के आखिर में होगा, आखिरी हफ्ते में रिजल्ट होगा। और दूसरे जीआर के अंदर हमने देखे थे कि जो 11 का जो एग्ज़ाम होगा 11 एडमिशन के लिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सीईटी के ताल्लुक से वो एक अलग से जीआर है, मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया और तफसील से मालूमात उसके अंदर बताई गई है। अब देखिए यहाँ पर ऐसे बच्चों का भी यहाँ पर रिजल्ट बताया गया है जो 70 नंबर से फॉर्म भरते हैं, या फिर जो बच्चे नाकामयाब हुए थे, फेल हुए थे और उन्होंने कुछ फॉर्म भरे थे, तो उनके लिए भी यहाँ पर कुछ सिस्टम बताया गया है, उन्हें देखिए। और ऐसे बच्चे भी हैं, बच्चे जो अपने इम्तिहान के अंदर मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं, वो वापस से एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म भरे थे, जैसे कि वो बच्चे करते हैं, उसे क्लास इम्प्रूवमेंट कहा जाता है। तो ऐसे बच्चे क्या, क्लास इम्प्रूवमेंट वाले बच्चों का भी यहाँ पर तफसील से बताया गया कि किस तरह से उनका रिजल्ट तैयार करना है। तो एक बार देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर निशान ज़्यादा करके बताया हो आपको, ताकि आसानी के साथ आपके सामने ये समझ में आ सके। तो चलिए अब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करते हैं। ऐसे टेक्निकल वीडियोज़ और तालीम वीडियोज़ हम अक्सर लेकर आते रहते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। अगर कुछ यहाँ पर बातें आपकी समझ में आ रही होंगी तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को और टीचरों को भी आसानी के साथ वो बातें समझ में आ सके। अब ये यहाँ पर बताया गया है खासगी विद्यार्थ्यांसाठी कार्यपद्धति, तो इसको देखिए, उन बच्चों के लिए है। यहाँ पर तफसील से बताया गया है। यहाँ पर देखिए 80 गुण, 20 गुण, इस तरह से एकूण 100 गुण का यहाँ पर बताया गया है। तो तफसील से मालूमात यहाँ पर बताई गई है। तो इस जीआर की प्रिंट लीजिए और उसका एनालिसिस कीजिए, तज्जिया कीजिए, उसको पढ़िए और अपनी मालूमात को दूसरों तक शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब यहाँ पर हम पेज नंबर 6 पर है, पेज नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ऐसे बच्चे देखिए यहाँ पर विषय घेऊन प्रविष्ट होणारे विद्यार्थी, आइसोलेटेड कैंडिडेट जिसे कहा जाता है, इनके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। मंडलाच्या यापूर्वीच्या परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या सर्व विषयांची लेखी परीक्षेतील प्राप्त गुणांची सरासरी यहाँ पर बताई गई है। उनका यहाँ पर 80% में कन्वर्ट करना है। उसके बाद विद्यार्थ्यांच्या इयत्ता 10वीच्या अंतिम तोंडी प्रात्यक्षिक परीक्षा अंतर्गत मूल्यमापन, यानी इस साल की
उसके लिए 20 मार्क्स। इस तरह से एकूण गुण 100 मार्क्स। तो इस तरह से ये जो रिजल्ट है यहाँ पर बताया गया है, ये 80 और 20 गुण का, ये 17 नंबर के बच्चे, और उसके बाद यहाँ पर आइसोसलेट स्टूडेंट्स के बारे में, और ऐसे बच्चे जो क्लास इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो उनके बारे में यहाँ पर तफसील से यहाँ पर बताया गया है, तो उन्हें ज़रूर देखिए। अब यहाँ पे बताया गया है श्रेणी सुधारण। अब श्रेणी जो ग्रेड सब्जेक्ट है इसके बारे में भी यहाँ पर तफसील से बताया गया है। कुल 11 पेज का ये जीआर है। अगर इस जीआर को हम मुकम्मल तौर पर यहाँ पर पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो कम से कम यहाँ पर 1 घंटे से ज़्यादा वक्त लग सकता है उसको समझने के लिए। तो मैं यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता रहा हूँ ताकि ये वीडियो लंबा ना हो जाए। अभी तक 26 मिनट का ये वीडियो हुआ है, तो मैं बहुत ही कम वक्त के अंदर इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर दूसरा बताया गया है कि रिपीटर, उसके बाद इम्प्रूवमेंट, उसके बाद आइसोलेटेड कैंडिडेट्स, इसके बारे में भी यहाँ पर तफसील से बताएगा। और ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर शाला स्तरावर निकाल समितीची स्थापना, ये बहुत ही ज़रूरी है। एक कमेटी जिसको बनाने की है हमको, और ये कमेटी यहाँ पर क्या काम करेंगी, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था। अब फिर से यहाँ पर मैं तफसील से यहाँ पर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा, जिसमें कुल 7 अफराद होंगे। कितने मेंबर्स होंगे? 7 मेंबर होंगे। सदर मुदर्रिस कमेटी के सदर होंगे। उसके अंदर क्लास टीचर तमाम मज़ामिन की एक मौलिम और मौलिमा होंगे। उसके बाद सीनियर मौलिम सेक्रेटरी होंगे। जो भी यहाँ पर सीनियर टीचर होंगे वो यहाँ पर सेक्रेटरी के हैसियत से होंगे। सबकी मदद से बनाए गए नतीजे पर बिल आखिर तमाम अराकीन की दस्तखत की जाएंगी, साइन की जाएंगी। इसके 2 कॉपियाँ तैयार किए जाएंगे। नतीजे की एक कॉपी स्कूल में सदर मुदर्रिस के कस्टोडियन में एक मियाद तक यानी एक कुछ वक्त तक रखी जाएंगी, और दूसरी कॉपी जिस पर तमाम अराकीन की दस्तखत होंगी उसे हमको एसएससी बोर्ड को रवाना करना है। इन तमाम बातों पर एक वेबिनार भी रखी जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर पड़तालनी। अभी देखिए, अगर कोई यहाँ पर हमको कंप्लेन वगैरह आती है, वहाँ पर जैसे बताया गया है बोर्ड में कुछ कंप्लेन वगैरह आती है, तो उसके बारे में भी तफसील से बताया गया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है असातिज़ा के लिए, टीचर्स के लिए, हेडमास्टर के लिए। क्या है ज़रूरी पॉइंट, देखते हैं। चलिए, कार्यपद्धतीचे उल्लंघन करणाऱ्या शालांच्या बाबतीत कार्रवाई, यानी देखिए अगर कोई कंप्लेन करता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। गैर प्रकार के तहत यहाँ पर कोई अगर दोषी ठहराया जाता है, फेरफार जिसको बोलते हैं, दस्तावेजात फेरफार के लिहाज अथवा गैर प्रकार के लिहाज, तो ये बहुत ही अहम पॉइंट है, उसको आपको पढ़िए, तफसील से मालूमात इसके अंदर बताई गई हैं। ये देखिए, कोणत्याही प्रकारचे मूल्यमापन न झालेले विद्यार्थी, यानी यहाँ पर CWSN विद्यार्थी है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ऐसे बच्चों के लिए देखिए यहाँ पर बताया गया है तफसील से। उसके बाद दिखाया गया यहाँ पर श्रेणी विषयांचे मूल्यमापन, यानी ग्रेड सब्जेक्ट जो रहते उसकी यहाँ पर तफसील से मालूमात दी गई है। तो ये पहला GR है, आपके सामने मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। और दूसरा GR है, उसमें जो एग्ज़ाम होने वाली है एडमिशन के लिए 11 के अंदर, तो उसकी तफसील से मालूमात उसके अंदर बताई गई है। अब ये देखिए यहाँ पर बताया गया है, देखिए गुण पड़तालनी, यानी इसका किस तरह से मूल्यमापन किया जाएगा और किस तरह से यहाँ पर माध्यमिक शाळांत प्रमाणपत्र इयत्ता 10वी परीक्षा सन 2021चा निकाल माध्यमिक शाळा स्तरावर शालांकरून उपरोक्त नमूद केलेल्या विविध मूल्यांकन प्रक्रियेद्वारा तयार करण्यात येत असल्याने, तसेच अंतर्गत मूल्यमापनासाठी धरलेल्या प्रथम सत्र परीक्षा, सराव परीक्षा, अन्य मूल्यमापन, तो यहाँ पर तफसील से बताया गया है। देखिए, इसको एक बार रीड कीजिए। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए कार्यवाहीची वेळापत्रक। सदर धोरणानुसार माध्यमिक शाळांत प्रमाणपत्र इयत्ता 10वी परीक्षा सन 2021 साठी विद्यार्थ्यांची मूल्यमापन प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे यहाँ पर वेळापत्रक बताई गई है। राज्य मंडलामार्फत जाहिर करण्यात येईल, यानी यहाँ पर तफसील से अभी तक बताया नहीं गया है, इसके बारे में
अलग से नोटिफिकेशन बताया जाएगा। तो ये मुकम्मल तफसील से यहाँ पर ये GR है, इसकी प्रिंट निकालिए। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में GR की प्रिंट भी यहाँ पर बता रहा हूँ, लिंक बता रहा हूँ, उसको डाउनलोड कीजिए। और यहाँ पर देखिए उप सचिव महाराष्ट्र शासन राजेंद्र पवार, इनके जरिए यहाँ पर ये बताया गया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए। इन दोनों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए, असातिज़ाओं तक शेयर कीजिए, ताकि वो मुकम्मल मालूमात को देख सके, समझ सके। और बहुत बहुत एक बार फिर से आप बच्चों को मुबारकबाद कि आप बहुत दिनों से परेशान थे कि एग्ज़ाम होंगी या नहीं होंगी। तो अब कोई एग्ज़ाम होने वाली नहीं है, ना ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगी, न ही ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगी। ध्यान में रखिए, न रिटर्न में एग्ज़ाम होने वाली है आपकी, न ही ओरल में एग्ज़ाम होने वाली है। तो इस बात को समझिए और अब तैयारी कीजिए CET की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इंशाअल्लाह आप CET के अंदर भी अच्छे नंबरात से कामयाब ज़रूर होंगे। कामयाबी सदा उन्हें मिलती है जिनका सर उस्ताद के आगे झुका होता है। तो उस्ताद का एहतराम कीजिए, भरोसा रखिए। अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।